यहां से आंध्र प्रदेश को भी मैसेज मिलता है क्या? 18 में आपने छोड़ दिया था, कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अगर 24 में वही नौबत आती दिखी तो क्या करेंगे? क्योंकि स्पेशल स्टेटस तो दिया नहीं जा सकता ना, नीति आयोग कहता है। नीति आयोग के पास इस बात का कोई शक्ति नहीं, नीति आयोग के पास कि वो स्पेशल स्टेटस दे दे। वित्त आयोग रिकमेंड करेगा नहीं, गॉडगिल फॉर्मूले के तहत उसमें उस सूची में आंध्र प्रदेश आता नहीं, तो क्या करेंगे प्रेम जैन? गरिमा जी, सर्वप्रथम न्यूज 24 के सभी दर्शकों को और पैनल में सब मेरे वरिष्ठ मित्रों को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। देखिए, आंध्र प्रदेश की परिस्थिति बहुत अलग है। हाँ। 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो उसका राजस्व का एक बड़ा भाग हैदराबाद में चला गया, क्योंकि जितना भी राजस्व जनरेट होता था ज्यादातर वो हैदराबाद या रंगारेड्डी से होता था। हैदराबाद, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि आंध्र प्रदेश के पास अपनी कोई कैपिटल नहीं है, कोई राजधानी नहीं है। माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब सत्ता में आए, उन्होंने 5 साल प्रयास किया, अमरावती को डेवलप करना चालू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जब दोबारा वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट आई तो आंध्र प्रदेश को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के बर्बाद किया गया, वहां पे हर माफिया राज पैदा किया गया कि आंध्र प्रदेश को 5 साल डेवलप करने के बजाय 10 साल पीछे अंधेरे में धकेल दिया गया। आज आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है उसकी राजधानी। हमारे पास राजधानी नहीं है। हमारी सबसे पहले डिमांड है कि हम राजधानी को बनाएं, और राजधानी भी चंद्रबाबू नायडू साहब का एक सपना है कि वो विश्व स्तरीय राजधानी बनेगी। और इसीलिए प्रेम जी, स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग श्रिंक होकर, माइल्ड होकर स्पेशल पैकेज पर आकर खत्म हो गई कि 60,000 करोड़ मान लिया, 60,000 करोड़ मिल जाएगा, स्पेशल स्टेटस का दर्जा पीछे छूट गया। यही हुआ ना गरिमा जी? 60,000 करोड़ जो दिया गया, जो पैकेज की बात हो रही है, वो सिर्फ पेट्रो हब के लिए दिया गया है, जिसके लिए कल माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने बीपीसीएल के सब अधिकारियों के साथ बात की, और वो आंध्र प्रदेश को एक पेट्रो हब के रूप में बनाना चाह रहे हैं। जिस दिन से आज लगभग एक महीना होने जा रहा है आंध्र प्रदेश में सरकार बनके, आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेंट है वो आश्चर्यचकित करने वाला डेवलपमेंट है। मैं ये बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब वो सुदृढ़, वो परिपक्व नेता है जिन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति की है। आज भी हैदराबाद, बताइए, आपके नेता ने आरोप लगाया कि मैं 29 बार बीजेपी के बड़े नेताओं से जाकर मिला दिल्ली, सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे के लिए। वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग इंटैक्ट है, या फिर ये 60,000 करोड़ से और कुछ और 1000 करोड़ मिल जाएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा पीछे छूट जाएगा? कितना आप देखिए गरिमा जी, हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि आंध्र प्रदेश को डेवलपमेंट किया जाए। जो ये पिछड़ा और बीमारू राज्य बन चुका है उसको हम डेवलप करें। हमारी मांग किस तरीके से पूरी होगी ये मेरा विषय नहीं है, वो माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब और प्रधानमंत्री का विषय है। लेकिन मैं जरूर बता दूं कि जैसे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नायडू है तो ना नहीं है। ये मैं भरसक अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि ना शब्द नहीं होगा। जो भी हमें डिमांड होगी, जो भी हमारी आवश्यकता आंध्र प्रदेश के लिए होगी, जरूर वो पूरी की जाएगी। तो विशेष राज्य का दर्जा, प्रेम जैन, मैं मानकर चलूं कि इसी बजट सेशन में नायडू है तो ना नहीं है, और इसी बजट सेशन में विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को मिल जाएगा। मैं विशेष राज्य का दर्जा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चाहे वो विशेष पैकेज हो या राज्य का दर्जा हो, हमें अपने डेवलपमेंट से मतलब है। हम चाहते हैं कि हमको किसी भी स्तर पे हमें विश्व स्तरीय राजधानी बनानी है, और पोलावरम प्रोजेक्ट, एक मिनट, पोलावरम प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश की लाइफ लाइन है उसको हमें पूरा करना है। मैं एक छोटा सी आपको जानकारी दे दूं कि पोलावरम प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब के 5 साल में 72% कंप्लीट हुआ। वही वाईएसआरसीपी के जगन मोहन के राज्य में सिर्फ 3.84% प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो आप सुरेंद्र राजपूत